मेरा नाम शेरजान लूनी है। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ सिब्बी बलूचिस्तान से है। सिब्बी बलूचिस्तान से कुछ दूर 10 किलोमीटर के फासले पे गांव है लूनी। ये जो काम था हमारा आइसोलेशन पे, जैसे फर्स्ट वेव जब आई तो उस दौरान हम गांव चले गए, मैं गांव चला गया तो वहाँ भी लोगों को फिक्र ही नहीं थी, गांव में कोई टेंशन ही नहीं थी कि कुछ कोरोना भी कुछ है। लेकिन हम उनको बता रहे थे कि भाई नहीं, इनका ख्याल करना है, आपने कोरोना से बचना है, हाथ नहीं मिलाना लोगों से, सोशल डिस्टेंस रखना है। लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं थी। गाँव के लोग, सोशल आइसोलेशन, टेंशन भी बड़ी थी। तो उस चक्कर में फिर वहाँ पहाड़ हमारे गांव के पास ही है, जो आप देख रहे हैं पहाड़ मेरी पेंटिंग में, मैंने देखा कि यहाँ पहाड़ों में इससे बेहतरीन आइसोलेशन कोई है ही नहीं। सुकून, एक तो वहाँ कोई टेंशन नहीं, कोई मतलब आपसे कोई मिलने भी वाला नहीं है कि आप टेंशन में लें कि जी मुझे कोरोना लगेगा या कोई इस तरह सोशल आइसोलेशन का इससे बेस्ट मुझे कोई टॉपिक मिला नहीं। दूसरी बात ये कि मैं पहाड़ों को मैंने खुद अपने आप में पाया कि आप देखें ये पहाड़ कितने स्ट्रांग हैं। मतलब आप इंसान भी, हम लोग भी इसी तरह अपने आप को कोरोना में हमने सोचा कि अपने आप को स्ट्रांग करें, इसी तरह खड़े रहे, लेकिन हम बिखर भी गए। चट्टानें किसी पेंटिंग में कि वो उधर पहाड़ से थोड़ा सा अलग पड़ी है इस तरह, तो लेकिन हम गिरे नहीं। मीडियम में वो आयल है और कैनवस पे किया है मैंने। ये मुझे तकरीबन फर्स्ट वेव जब आई थी मार्च में 20 में, तो तब से मैंने ये स्टार्ट किया था, स्केचिंग करता रहा। फिर मैं कैनवस पे आया। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से ग्रेजुएशन किए फाइन आर्ट्स में, पेंटिंग मेरा मेजर था। लॉकडाउन के दौरान मैं स्पॉट पे ही काम करता रहा, लेकिन ज़ाहिर है लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो मुझे वापस आना था कराची में। यहाँ मेरा काम था, यहाँ मेरी जॉब थी, तो मैं ज़्यादा वहाँ नहीं रह सकता। तो वहाँ मैंने स्केचेस किए काफ़ी सारे, एक आध पेंटिंग वहाँ बनाई, वो प्रोसेस था। फिर तस्वीरों से ज़्यादातर मैंने इनको पेंट किया है। पेन मेरा मीडियम है और जो है आर्काइवल शीट्स के ऊपर है। और मैंने अपने मीडियम में ज़्यादा सिंबॉलिक, मीडियम के ज़रिए सिंबॉलिकली ज़्यादा एनिमल्स और फिशेस और इस तरह की जो फॉर्म्स हैं वो ज़्यादा यूज़ की, और उनको सिंबॉलिकली इस तरह से, जो फ़िश है वो आइसोलेशन को इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया जैसे फ़िश पानी के बगैर नहीं रह सकती। इसी तरह इंसान भी सोशल एनिमल है, वो भी ह्यूमंस की जो प्रेजेंस है वो अपने इर्द गिर्द रखता है, तो वो उसके ज़रिए, उसके बगैर नहीं रह सकता। और इसी तरह से नाइटमेयर और मेरी पेंटिंग का टाइटल है, जिसमें जैसे हम एक बुरा सा ख्वाब देख रहे हैं, इसी तरह से ये है कि एक फैंटेसी, और इस तरह से जैसे आप पहले इस तरह की कभी ज़िंदगी में कभी हुआ नहीं है। मेरा अपना जो काम है वो कैनवस पे है। मैं वैक्स और इंक्स में काम करती हूँ। मैं डिप पेन, ब्रशेस, हैंड पेंटिंग, स्प्रेइंग, स्टेंसिलिंग, एक्चुअल ब्रश पेंटिंग, जेस्चरिंग, ड्रिपिंग ऑफ वैक्स, इसके कॉम्बिनेशन में काम कर रही हूँ इस वक्त। जो सर्कल है वो मेरे काम में बार बार आपको नज़र आएगा, बिकॉज सर्कल मेरे काम में इट हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स। सर्कल इज़ अ साइक्लिक जर्नी ऑफ लाइफ itself. It's a never-ending journey. Circle is also a feminist symbol. मेरे काम में जो ये particular painting है, this is about the celestial bodies which are found in the galaxy, in the world. इस particular exhibition में जो pieces हैं, उसके अंदर जो living beings का connection है, वो मेरे लिए बड़ा फंडामेंटल हो गया पिछले 1 साल में जब पेंडेमिक आया, बिकॉज सडनली लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेथ हो गई थी। बिकॉज मॉडर्न सिविलाइजेशन में इंसान का ये ख्याल था कि इतनी सिविलाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो गई है कि नेचर को उसने ओवरकम कर लिया है, और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि शायद साइंस हैज़ कॉन्कर्ड नेचर, और सडनली नेचर ने लैशबैक किया और डेथ टुक सेंटर स्टेज एंड लाइफ हैड टू टेक अ बैक सीट। और मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन और कॉन्शियसनेस में कई सेंचुरीज़ के बाद
मॉडर्न ह्यूमन बींग्स को ये रियलाइज़ हुआ कि नेचर, मदर नेचर इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन टेक्नोलॉजी and modern human consciousness, and I think that is very important in my work, जिसकी वजह से there was an inward journey, an inflection that I went through. So it is a lot of internal journey and inward journey. So you see this circle constantly in my work. There is a lot of animal forms, not just animals जिनको हम फिज़िकली देखते हैं, बट ऑल्सो यूनिसेलुलर एनिमल्स जिनको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. मैं बीइंग आर्टिस्ट लोगों को तसल्ली और इत्मीनान की खबर देता हूँ कि वो सब लोग जो इस दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन वो किसी और जगह, किसी और दुनिया में मुंतकिल हो रहे हैं. यानी वो यहाँ तो लोग उन्हें मरना कहते हैं, लेकिन किसी और जगह वो जिंदा है, रेजोरेक्ट हो रहे हैं. मैं अपनी पेंटिंग्स में इसी लैंडस्केप की बात करता हूँ, मिथिकल लैंडस्केप. और मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ थ्रू माई पेंटिंग्स हम सब अपने अजीज़ों को, अपने प्यारों को ज़रूर मिलेंगे उसी लैंडस्केप में, उसी मिथिकल लैंडस्केप में. चुनाचे मैंने अपने इन्हीं तजर्बात को 42:39 के साइज़ में बयान किया है, जिसके बेहतर इजहार के लिए बॉक्सबोर्ड शीट पर एक्रेलिक कलर्स, क्रेयॉन्स और पिगमेंट कलर्स का सहारा लिया है. नाम कौसर इकबाल है और मैं केपी के मलाकंड से बिलोंग करता हूँ. मेरा काम इस वक्त जिस प्रोसेस से गुज़र रहा है वो पेंडेमिक के टाइम में मैं अपने इंसेस्टर्स के तरफ 3 महीने के लिए था. ये एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी का ऐसा है कि जिसमें मैं अपने जो वोकैबुलरी है, जो विजुअल है, वो इस बार थोड़ा सा फ़र्क विजुअल उठा रहा हूँ. और इसमें मैंने जो उस वक्त मेरे इर्द गिर्द जो मेरे सराउंडिंग में चीज़ें चल रहे थे, जो चीज़ें मैं कर रहा था, जिस वर्कशॉप में मैं था, जिस तरह के जानवर, जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह का एटमॉस्फेयर मुझे नज़र आ रहा था, उस चीज़ को मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था और वो कहीं ना कहीं मेरी सिंबल बनती जा रही थी. इस बार मेरी थोड़ी सी फ़र्क टेक्निक पे बात हो रही है कि जो टेक्निक मैंने इस बार अडॉप्ट किया है वो बेसिकली गौश और वसली के बजाय मैंने थोड़ा सा फ़र्क आम पेपर के ऊपर काम किया है, जो कि एक बड़ी खूबसूरत इमालगमेशन है. इस बार पॉइंटलिज़म और इस तरह की टेक्निक के ऊपर मैंने काम किया.